माई फर्स्ट सैलरी एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तो आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यही होता है कि सैलरी कितना होता है कंपनी सेक्रेटरी का। और स्पेसिफिकली जब आप मेरे वीडियोस देखते हो या फिर मेरे से बात करते हो लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप फ्रीक्वेंटली यही पूछते हो कि मेरा खुद का फर्स्ट सैलरी कितना था, फर्स्ट सैलरी एज ए कंपनी सेक्रेटरी। बहुत सारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट में ऑलरेडी मैंने मेरा जो इनकम है, जो सैलरी है वो रिवील किया है, बट कहीं पे भी मैंने एक क्लियर कट अमाउंट नहीं बताया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ पॉडकास्ट में मैंने ये बताया है कि एक महीने के सैलरी से कितने आईफोन खरीद सकता हूँ मैं, एग्जाम्पल। और कुछ पॉडकास्ट में मैंने ये बताया कि एक अप्रॉक्सीमेट रेंज किया है, जैसे 7 to 10 लाख मैंने आपको पॉडकास्ट में इंटरव्यूज में बताया। बट आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें मैं आपको डायरेक्टली एक अमाउंट बता दूंगा कि ये अमाउंट था जो मुझे मिला था एज ए कंपनी सेक्रेटरी, मेरा फर्स्ट सैलरी। अब डायरेक्टली मैं आपको सैलरी बताऊँ उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बताना चाहता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो और जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप प्रैक्टिकल और बेस्ट वे में समझ सको। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो मैं आपको सैलरी बताऊंगा, जो मेरा सैलरी अभी मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा फ्रेशर था, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि अभी मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने ईवाई में ऐसा फ्रेशर ज्वाइन किया था, ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, वो मेरा फर्स्ट जॉब था। तो मैं आपको उसका सैलरी बता रहा हूँ, अभी का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो भी मैं आपको सैलरी बताऊंगा उसमें कुछ डिडक्शंस होता है। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को भी यही लगता था, क्या होता है कि अगर मैंने सपोज आपको बताया कि मेरा सैलरी जो फर्स्ट सैलरी था वो था 12 लाख रुपीज़ पर एनम, तो आप क्या करोगे, 12 लाख डिवाइड बाई 12 मंथ्स, मतलब आपको ये लग जाएगा कि मेरे को महीने का 1 लाख रुपया मिलता था। बट ऐसा नहीं होता है। जो वो 1 लाख है वो अमाउंट तो आपका सही है, बट उसमें कुछ डिडक्शन होता है। कितना डिडक्शन होता है, क्या डिडक्शन होता है, किस चीज़ का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे ये वीडियो में। बट जो वो 1 लाख होता है वो ग्रॉस सैलरी होता है, बट उसके बाद उसमें से कुछ पैसा कटता है और फिर आपको आपका जो सैलरी होता है वो बैंक अकाउंट में मिलता है। जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि जो आपको मैं सैलरी बताने वाला हूँ वो मेरा सैलरी ईवाई का था, जब मैं ईवाई में जॉब करता था 2021 में, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट जॉब था। अभी जो जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा सेकंड जॉब है, उसका सैलरी मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि करंटली आई एम वर्किंग हियर। इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी XYZ अमाउंट मैं आपको बताऊंगा सैलरी का, वो मेरा 2021 का सैलरी था, जो फर्स्ट सैलरी था एज ए कंपनी सेक्रेटरी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा जो मेरा फर्स्ट सैलरी था उसका, वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम था। उसका मैं आपको रीज़न और लॉजिक बताता हूँ। ये 2021 की बात है, आपको याद होगा 2021 में कोविड था, कंपनी में हायरिंग फ्रीज लगी हुई थी। और तब जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, तब सेकंड वेव था कोविड का, जिसमें ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज था, अगर आपको याद होगा तो। और जो कंपनीज थी वो हायरिंग तो छोड़ो, मतलब नए लोग को लेना तो छोड़ दो, बट जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थी उसको भी फायर कर रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि तभी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। तो ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी हायर करती है तो अगर आपका अमाउंट होता है 1 लाख तो वो आपको 90,000 देगी, कुछ अमाउंट जो है वो कम देगी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा हायरिंग हुआ था। तो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा क्या अमाउंट मिलता था और कंपैरेटिवली अगर नॉर्मल पीरियड में, जैसे अभी अगर मैं ज्वाइन करता तो क्या अमाउंट मिलता। और आज ये वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको मेरा फर्स्ट सैलरी बताने वाला हूँ। बट अगर आप जानना चाहते हो कि 2024 में कितना सैलरी मिल रहा है कंपनी सेक्रेटरी को, तो मेरा ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि जो मैं आपको मेरा सैलरी बताऊंगा वो 2021 का है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जॉब था 2021 में। बट आज क्या रेंज चल रहा है, आज कितना सैलरी मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को, ये वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो अब जो पार्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, सीधा उस पर आते हैं और मैं आपको बताता हूँ कितना था मेरा फर्स्ट सैलरी एज ए कंपनी सेक्रेटरी। तो 2021 में मार्च में मैंने मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया और जून में मैंने ज्वाइन किया था ईवाई। और जो मेरा फर्स्ट सैलरी था वो था 70,000 रुपीज़ पर मंथ, एग्जैक्ट 70,000 रुपीज़ का सैलरी था। और जैसा मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ये थोड़ा कम था कंपैरेटिवली, क्योंकि तब कोविड था, कोविड की वजह से कंपनी हायर नहीं कर रही थी, बट एक रिक्वायरमेंट थी, उनको एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने हायर किया था। इसकी वजह से जो अमाउंट है ये 70,000 रुपीज़ पर मंथ जो मेरा फर्स्ट सैलरी था वो थोड़ा कम था। जो HR था उसने खुद ने मुझे बताया था कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे ज्वाइन करते तो हम आपको 85,000 पर मंथ दे देते, बट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होता है, जब हायरिंग फ्रीज लगती है तब आप XYZ अमाउंट, कुछ भी अमाउंट का सैलरी नहीं दे सकते हो। जो आप देते हो सैलरी उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो HR ने मुझे क्लियरली बताया था कि ये 70,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। अगर नॉर्मल टाइम होता तो आपको 85,000 मिल जाता। और मैंने भी तब ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया था, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट तब अभी आपको लगता होगा सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट 2021 में कोविड इतना ज़्यादा था कि कोई कंपनी हायर ही नहीं कर रही थी। इनफैक्ट जो एम्प्लॉयज़ थे उसको भी निकाल रही थी कंपनीज से। तो इसके वजह से मेरे को ये एक ही अपॉर्चुनिटी मिला और बाकी जो भी अपॉर्चुनिटी थी उसमें कंपैरेटिवली यहाँ से पे कम था। तो मैंने भी खुद ने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया था, थोड़ा अमाउंट मैंने नेगोशिएट किया था पहले। ये जो अमाउंट था वो 70 से भी कम था, बट इवेंचुअली आई मैनेज टू गेट 70,000 रुपीज़ पर मंथ। और अब जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ डिडक्शन होता है, वो भी मैं क्लैरिफाई
क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं देना। जो एक्चुअल पिक्चर है मैं आपको हमेशा वही बताता हूँ, हवा में हम कोई भी बातें नहीं करते। तो ये जो 70,000 का अमाउंट होता है उसमें से आपका इनकम टैक्स कटता है, और ये सभी का कटता है। मतलब आप कोई भी कंपनी में चले जाओ, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी फर्म में चले जाओ, ये इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट के पास जाता है, ये कंपनी नहीं लेती है। तो सबसे पहला तो आपका एक इनकम टैक्स होता है, वो इसमें से कट जाता है। आपका एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो ऐसा प्रोफेशनल, तो एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, वो भी आपका कट होता है। तीसरा ग्रेचुइटी, आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, तो आपको पता होगा कि ग्रेचुइटी भी कट होता है। और चौथी चीज होती है प्रोविडेंट फंड। तो ये चार जो अमाउंट है वो कटता है। तो ऐसा नहीं है जो मैंने आपको बोला कि 70,000 रुपीज है तो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया 70,000। ये चार चीज कटती है। नॉमिनल अमाउंट होता है, एकदम बड़ा भी अमाउंट नहीं होता है, 2-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। तो जो 70,000 है उसमें से ये चार चीज कटती है, या फिर 70 नहीं, जो भी आपका भी सैलरी होगा उसमें से भी ये चार चीज कट होगा, और फिर जो बाकी का अमाउंट होगा वो क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये था मेरा फर्स्ट सैलरी ऐसे कंपनी सेक्रेटरी। और ईवाई में मैंने खाली 5 मंथ्स काम किया था, मतलब मैंने ज्वाइन किया था जून में, और अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में, नवंबर में मेरा लास्ट वर्किंग डे आ गया था ऑलरेडी ईवाई में। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ड्रीम होता है कंपनी सेक्रेटरी का कि वो एक बिग 4 फर्म में चले जाए, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बिग 4 फर्म में काम करने का, फिर भी मैंने 4-5 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेटली रिजाइन कर दिया। तो बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने छोड़ क्यों दिया, मतलब इतने कम टाइम में रिजाइन क्यों किया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि क्यों मैंने ईवाई से रिजाइन किया था, मतलब क्या रीजंस थे, मल्टीपल रीजन थे, तो अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाओ तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा वो टॉपिक में कि क्यों मैंने रिजाइन किया था फ्रॉम वन ऑफ द बिग 4 फर्म, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये था मेरा फर्स्ट सैलरी ऐसा कंपनी सेक्रेटरी। और ट्रस्ट में इससे ज़्यादा भी अर्न करते हैं लोग ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाईएस्ट अर्न कंपनी सेक्रेटरी था तब, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा भी पैसा मिलता है कंपनी सेक्रेटरी को। जो मुझे मिला है वो एक डिसेंट पे था, मतलब ना ज़्यादा कम ना एकदम एक्सेस, तो बट इससे ज़्यादा भी लोगों को मिलता है ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। मतलब मैं खुद अगर ज्वाइन करता ईवाई ही वो टाइम पे, मतलब 2021 के बाद, तो मेरे को भी 85 मिलता, क्योंकि एचआर ने मुझे क्लियरली बताया था कि जनरली जो मेरा रोल है, जो मेरा प्रोफाइल है, और बेस्ड ऑन द इंटरव्यू रेटिंग होती है, जो भी आपका इंटरव्यू होता है उसकी एक रेटिंग होती है, बेस्ड ऑन दैट मेरे को 85 जितना मिलना चाहिए था, बट कोविड की वजह से कम मिला था। तो ये जो मैंने आपको जो रेंज बताया, जो मेरा सैलरी आपको बताया, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम सैलरी उतना ही है, मेरे से ज़्यादा भी दूसरे लोग अर्न करते हैं ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी। तो आई होप अब आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कितना सैलरी मिलता है ऐसा फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी, या फिर मेरा कितना सैलरी था, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। और मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको डायरेक्ट अमाउंट ही बता दूं, वो भी पर मंथ, ताकि कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने डिडक्शन वाला पॉइंट भी बता दिया। अगर आपको आज वाला ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।